चुनावी बॉन्ड मामले में मोदी सरकार को लगी फटकार के बाद देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिरकार इससे फायदा किसे हुआ, क्योंकि जिस आधार पर कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड एक भ्रष्टाचार की प्रक्रिया थी और मोदी सरकार में इस पूरे कानून को एक अमली जामा पहनाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष लगातार हिसाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि देश के प्रत्येक नागरिक और मतदाता का ये अधिकार बनता है कि वो ये जान सके कि आखिरकार राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा किस बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने दिया है और कितनी राशि दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के संस्था के ऊपर यहाँ पर लगातार हमला बोलते हुए कहा है कि आपको 3 सप्ताह के अंदर अपनी ये रिपोर्ट पेश करनी है, यानी कि 16 मार्च तक का वक्त निर्धारित किया गया है। 16 मार्च तक पिछले 6 सालों में कितना चंदा आया उसको एसबीआई को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने और निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाने की बार बार चीख पुकार करने वाले यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल अब मोदी सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने चंद मित्रों को शैल कंपनियों के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा फायदा पहुंचाया गया है। पवन खेड़ा को सुनाते हैं आपको, जो शैल कंपनियों के माध्यम से पीएम मोदी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। तो सुना आपने, पवन खेड़ा यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि विभिन्न शैल कंपनियों के माध्यम से ये पैसा विदेशों में घूम घाम के भारत आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लाभ उठाया है। यानी साफ तौर पर पिछले कुछ वक्त में जो सरकारों की खरीद फरोख्त की जा रही है उसका आधार इसी चुनावी चंदे को माना गया है और ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अपना फायदा उठाने के लिए ये चंदे का आधार लेकर के आई थी। 5200 करोड़ रुपए के लगभग पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, यानी कि 95% पैसा चंदे का अकेली भाजपा को मिला है, जबकि मात्र 5% पैसा अन्य देश के तमाम राजनीतिक दलों को मिला है। ये अब सवाल इसलिए गहरा हो जाता है कि वही मोदी सरकार जो लगातार विकास की बात करती नजर आती है, वही मोदी सरकार जो लगातार हर चीज का हिसाब देती नजर आती है, आखिरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्योंकि विपक्षी दल यहाँ पर घेरते नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। 2 महीने के बाद देश भर में चुनाव होने हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर मुश्किलें अब मोदी सरकार की बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उनका घेराव किया है और आतिशी सिंह दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए इस रिपोर्ट में। और उन्हें अवैध भी घोषित किया। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से
ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ECI को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आपने सुना, यहाँ पर आतिशी सिंह भी सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अडानी का नाम भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने वक्तव्य में ये कहा है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को गिफ्ट स्वरूप कुछ दे दूं तो इसका अभिप्राय ये है कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगता है। उन्होंने कृष्ण सुदामा की जोड़ी का भी जिक्र किया है, यानी कि साफ तौर पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और उनको कुछ राजनीतिक फायदा यहां से भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, इसीलिए तो देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अडानी की बेशुमार संपत्तियों में हुआ इजाफा इस बात का संकेत देता है कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी यहां से लगातार सरकारी एजेंसियां उनको दे रहे हैं, सरकारी तंत्र उनको बेच रहे हैं। ऐसे में अब मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं पीएम मोदी के लिए। आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को घर घर और हर नागरिक तक उठाने जा रही है और अब इसका पर्दाफाश भी करने जा रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम देश के तमाम मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस भ्रष्टाचार का हिसाब किताब जरूर मांगा जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।